देखिए, भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम जो है 1/4/2025 से लागू होगी। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, अश्योर्ड। जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें ये फिक्स नहीं था कि कितनी पेंशन मिलेगी, मिनिमम क्या होगी, और कई बार लोगों को लगता था, हालांकि कई बार वो ज्यादा भी मिल सकती थी क्योंकि मार्केट ड्रिवन थी। तो अश्योर्ड पेंशन स्कीम ये लेकर के सरकार आई है और इसमें फिक्स कर दिया गया है कि इतनी पेंशन इतनी वर्ष की सेवा के बाद मिलेगी। जो इसकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वो अश्योर्ड पेंशन का है, जिसमें यह है कि अगर आपकी न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा हो जाती है तो लास्ट 12 मंथ की जो बेसिक है उसका एवरेज का 50% प्लस डीए जोड़ करके आपको पेंशन मिलेगी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद। ये निश्चित कर दी गई, अश्योर कर दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। पहले यह था कि मिनिमम पेंशन आपको फिक्स नहीं, इसमें यह है कि जिनकी सेवा 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है, 25 से ज्यादा वालों को तो 100% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, डेथ होती है, कोई बात होती है, उनको भी एक न्यूनतम पेंशन फ्रीज कर दी गई। मिनिमम 10,000 हर हालत में हर किसी को मिलेगी, लेकिन अगर आपकी सेवा 10 से 25 के बीच ज्यादा की तरफ है तो प्रोपोर्शनेट होकर के समानुपातिक रूप से वो बढ़ेगी। एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज इस पेंशन में की गई है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। आपके परिवार की अगर घर में अगर कर्मचारी की जो भी है, जो रिटायर्ड लोग हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को अश्योर्ड फैमिली पेंशन के तहत 60% मिलेगी। तो पेंशन का 60% अश्योर कर दिया गया जो फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। एक चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें की गई कि इसको जो है इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे सरकार जब भी डीए लेकर के आएगी, इसको डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को ये पेंशन पर भी लागू होगी। ये चौथी महत्वपूर्ण बात है। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात इसमें सरकार ने इस स्कीम में डाली है कि एक लमसम एडिशनल अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लोगों को मिलेगा। वो लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन का एक तरीका बताया गया है कि जो आपकी लास्ट बेसिक है उसका 10% अमाउंट लेंगे और उसको जो टोटल सर्विस है उसको 6-6 महीने के इंटरवल पर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर 30 वर्ष की सेवा में रिटायर होता है तो 30 वर्ष में 6-6 महीने का इंटरवल 60 टाइम्स होता है, तो लास्ट बेसिक का 1/10 इंटू 60 टोटल जो बनेगा वो एडिशनल अमाउंट होगा। तो ये इसकी ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें हम पूरे एनसीआर में कर्मचारियों से ऑप्शन लेंगे। वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी और जो मॉडिफाइड आई थी, तो वो न्यू पर भी रह सकते हैं और मॉडिफाइड पर भी रह सकते हैं। वो चाहे तो न्यू पेंशन स्कीम का पार्ट बने रहें और चाहे तो मॉडिफाइड पेंशन स्कीम का पार्ट ले लें जो हमारी आई हुई है, या जो हमारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। वो दोनों से हम ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन लेने के बाद हम फिक्सेशन करेंगे और अगर एरियर बनता है तो एरियर बनाएंगे और कर्मचारियों को इसका लाभ देंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये न्यू पेंशन स्कीम से एक कदम आगे बढ़ करके किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें अश्योर कर दी गई, सुनिश्चित कर दी गई हैं। कर्मचारियों को गारंटी दे दी गई कि इतनी मिनिमम पेंशन या इतनी पेंशन तो आपको प्राप्त होगी ही। क्या यूनियन के लोग सर कुछ नाराज हैं शुरुआती रूप से? देखिए, मेरी दोनों यूनियन से भी ब्रीफिंग हुई है, मीटिंग हुई है, और हम यही कहेंगे कि यूनियन के लोग संतुष्ट भी हैं और उनका कहना है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसकी तुलना में जो मॉडिफाइड पेंशन स्कीम उसमें बहुत सारी उनकी डिमांड पूरी हुई है। तो अभी वो इसके बारे में सकारात्मक है और अच्छी बात भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम की तुलना में ये अच्छी चीज है, हम इसको अध्ययन करते हैं, हम इसको अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने वाली, रोजगार देने वाली रेलवे है, जहां हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसका वो इंतजार भी कर रहे थे और इसका बहुत सारा लाभ उनको प्राप्त होगा। पूरे एनसीआर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हम ऑप्शन निकालेंगे। वो एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। उनके ऑप्शन को हम फ्रीज करेंगे। उसके बाद जो एरियर बनेगा, जो पेंशन बनेगी, या जो वर्किंग कर्मचारी हैं जो उनका ऑप्शन होगा, उसको हम लेकर के चलेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। भारतीय रेल ही नहीं, देश के समस्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगी और आप लोग जितना बेहतर हो सके स्पष्टीकरण के साथ जनता तक ये बात पहुंचा